श्री राम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने महाभारत से एक कहानी लेकर के आए हैं। अभी अभी महाभारत में आपने देखा होगा कि जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने अपना शंख पंचजन्य को बजाया, शिशुपाल को भान हो गया कि यह उन्हीं का है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि पंचजन्य शंख के बारे में कि ये क्या है। पंचजन्य शंख का रहस्य जानकर आप भी चौंक जाएंगे। महाभारत में श्री कृष्ण के पास रूपांचजन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक, ये सब शंख थे और सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप से शंख कई प्रकार के होते हैं। इनके तीन प्रमुख प्रकार दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामावर्ती शंख हैं। इन शंखों के कई उप प्रकार हैं। अब हम पंचजन्य शंख का रहस्य समझते हैं। पंचजन्य बहुत ही दुर्लभ शंख है। समुद्र मंथन के दौरान इस पंचजन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 6वां रत्न था शंख। अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गया। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो माया यमपुरी चला गया है, तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख नाद किया, जिसके चलते यमलोक हिल गया। फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने अपने गुरु पुत्र के साथ ही पंचजन्य शंख को भी गुरु को समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने पंचजन्य को पुनरु श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंखनाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के पास पंचजन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक सुनाई देती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना से भय व्याप्त हो जाता था। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने पंचजन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरव सेना का भय भी व्याप्त जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कहीं ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता है। इसमें 5 उंगलियों की आकृति होती है। हालांकि पंचजन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारी नहीं हैं। इन्हें घर को वस्तु दोष से मुक्त करने के लिए स्थापित किया जाता है, या राहु और केतु के दुष्प्रभावों को भी कम करते हैं। वर्तमान में कहां है पंचजन्य शंख, ये भी आप लोग जान लीजिए। कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जा रहा है। माना जाता है कि यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा व बहलोरपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहां से यह चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थीं,
20 अप्रैल 2013 को इस शंख के चोरी होने की बात कही जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना पंचजन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रख दिया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यह शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान यह अलमारी पता चली थी, जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। उनमें श्री कृष्ण भगवान का पंचजन्य शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती है, लेकिन आवाज 5 जगहों से निकलती है। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की थी, किंतु कोई भी कामयाब नहीं हो सका था। अब हिंदू धर्म में शंख को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। घर में रखे शंख के विषय में ये 8 बातें आपको ध्यान रखना होगा। इससे प्राप्त होने वाली शुभता में आपकी वृद्धि होती है। शंख को पानी में नहीं रखना चाहिए। शंख को धरती पर नहीं रखना चाहिए। शंख हमेशा एक साफ कपड़ा बिछाकर रखना चाहिए। शंख के अंदर जल भरकर कभी नहीं रखना चाहिए। पूजन के समय शंख में जल भरकर रखा जा सकता है। आरती के बाद इस जल का छिड़काव करने से शारीरिक व मानसिक विकार से मुक्ति मिलता है। साथ ही जीवन में सौभाग्य का उदय होने लगता है। शंख को भगवान विष्णु, लक्ष्मी या बाल गोपाल की मूर्ति के दाहिनी ओर रखा जाना चाहिए। शंख को पूजा के स्थान पर रखते समय खुला हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। शंख को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है, इसलिए शंख को पूजन स्थान में उसी आदर के साथ रखना चाहिए जिस आदर के साथ भगवान का पूजन किया जाता है। आसानी से धन की प्राप्ति के लिए शंख को 108 चावल के दानों के साथ लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में स्थापित कर सकते हैं। घर में शंख ध्वनि का गूंज सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। पूजन के समय रोजाना घर में शंख बजाना चाहिए। तो ये 8 जो हमने प्रकार बताए, 8 जो कारण बताए, इस तरह से अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घरों में भी सुख, समृद्धि, यश और कीर्ति बढ़ने लगेगा। आज आप लोग के लिए इतना ही। शंख के संबंध में और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। जय श्री राम।